जनवरी 1985 में पाकिस्तान टेलीविज़न पर क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम अफराद की तालीम व तरबियत के लिए एक यादगार प्रोग्राम बोलते हाथ शुरू किया गया। इसी साल अप्रैल जून की सहमाही में इस प्रोग्राम का नाम बदलकर इशारों की ज़बान रख दिया गया। इस प्रोग्राम के मेज़बान सैयद इफ्तिखार अहमद थे, जो ख़ुद भी पैदाइशी तौर पर क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम थे। बोलते हाथ के इब्तदाई चंद प्रोग्रामों में इफ्तिखार अहमद के साथ एक खातून मेज़बान शरीक रहीं, जबकि कुछ अरसे बाद उनकी जगह इफ्तिखार अहमद की बेगम रेहाना इफ्तिखार ने ले ली, जो बोल और सुन सकती थीं। बोलते हाथ 10 मिनट पर मबनी प्रोग्राम था, जो पाकिस्तान टेलीविज़न पर रोज़ाना शाम 5:20 पर नशर होता। इफ्तिखार अहमद प्रोग्राम के दौरान इशारों की ज़बान में गुफ्तगू करते, जिसे उनकी बेगम उर्दू ज़बान में तर्जुमा करती जाती। ये प्रोग्राम हम आपकी रहनुमाई और मशवरों को सामने रखकर तरतीब देते हैं। सैयद इफ्तिखार अहमद 26 जनवरी 1940 को लाहौर में पैदा हुए। वो पैदाइशी तौर पर सुन और बोल नहीं सकते थे। उनकी वालदा मोहतरमा ने 1948 में माजूर अफराद के लिए डेफ स्कूल की बुनियाद रखी, जिसमें ख़ुद इफ्तिखार अहमद ने भी तालीम हासिल की। उन्होंने लाहौर से आर्ट में डिप्लोमा भी हासिल किया। वो इस्लामाबाद में सर सैयद डेफ एसोसिएशन से भी वाबस्ता हुए और बाद अज़ां इस इदारे के नायब सदर मुकर्रर हुए। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आलमी सतह पर भी डेफ कम्युनिटी की नुमाइंदगी की। इफ्तिखार अहमद का एक नुमाया कारनामा डेफ कम्युनिटी की तालीम व तरबियत के लिए DSL डिक्शनरी की तैयारी है। इफ्तिखार अहमद ने अपना प्रोग्राम बोलते हाथ किन हालात में शुरू किया, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और मैं गुज़िश्ता 40 सालों से समात से महरूम अफराद की खुद इन्हसारी के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने एक ऐसी तंजीम की बुनियाद डाली जिसकी वजह से बेशुमार सहूलियात समात से महरूम अफराद को मैसर आ सकें। हमने पाकिस्तान में इशारों की ज़ुबान की तर्जुमानी की बुनियाद रखी। टीवी पे बोलते हाथ के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसमें आम लोगों को इसके हवाले से आगाही देने की कोशिश की ताकि वो भी इशारों की ज़ुबान सीखने की कोशिश करें। हमारे प्रोग्राम को बहुत सराहा गया। इफ्तिखार अहमद मुसलसल 15 साल तक पाकिस्तान टेलीविज़न पर अपना यादगार प्रोग्राम पेश करते रहे। उन्हें 1986 में PTV अवार्ड दिया गया, जबकि बाद अज़ां सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। नाजरीन, क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम अफराद में खुशियाँ बांटने वाला अज़्म व हिम्मत का ये पैकर 29 मार्च 2022 को रावलपिंडी में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इफ्तिखार अहमद ने एक बेवा और 4 बेटियों को सोगवार छोड़ा। उनकी बेटी महरीन इफ्तिखार डेफ कम्युनिटी के हवाले से अपने वालिद का हाथ बटाती रहीं, जबकि दूसरी बेटी मदीहा इफ्तिखार अदाकारा और मॉडल हैं, जो डॉन न्यूज़ से रौनके रमज़ान नशरियात की मीज़बानी भी करती रही हैं। मैं समात से महरूम अफराद को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि वो डेफ टॉक की ऐप पे रजिस्टर करें और इस जदीद टेक्नोलॉजी से 24 घंटे भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से मदद ली गई है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरे दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।